किसी भी चीज में 100% फोकस कैसे करें? क्या मेडिटेशन की मदद से अपने फोकस को बढ़ाया जा सकता है? चलिए पहले फोकस को समझते हैं। अगर आप फोकस समझ गए तब आप इसे अपने आप पर अप्लाई कर सकते हैं। फोकस का मतलब होता है कि किसी भी चीज में जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से होना। पूरी तरह से होने का मतलब आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना। मतलब ये कि आप शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और बुद्धि के तल पर जब किसी चीज में होते हैं तो वही एक पल होता है जिसे फोकस कहते हैं। और जब आप किसी भी चीज में पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं तब उस चीज में आपको सफलता मिल ही जाती है। अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली बात तो यह है कि आप उन्हीं चीजों पर फोकस कर सकते हो जिनमें आपका इंटरेस्ट है। तो जब आप सच में कुछ करना चाहते हैं, आपकी चाहत गहरी होती है, तब ये फोकस कुछ करने जैसी चीज नहीं होती, ये तो होता है। तो मतलब ये कि आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर आपका एक मोटिव होना चाहिए। अब जब आपका कोई मोटिव होगा तभी आपका इंटरेस्ट होगा। और क्या आपको पता है कि ये काम कब करता है? मेरे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मोटिव भी सॉलिड है, इंटरेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है, बट फोकस लग नहीं पाता। तो दोस्त, इसके लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उस उम्र में हमारी फिजिकल बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कभी कभी नींद का ज्यादा आना, शरीर का थका थका महसूस होना, पढ़ाई में मन न लगना, और ये सब कुछ हो सकता है कि आप शायद फिजिकली फिट ना हो। कई बार आपके शरीर में कुछ माइनर कमियां होती हैं, किसी भी चीज की कमी, जैसे विटामिन, कैल्शियम या हीमोग्लोबिन की कमी होना। ऐसा कुछ होता है और आपको नहीं पता, तो आपका शरीर कुछ इसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। नींद आना, थका हुआ महसूस करना, वीकनेस महसूस करना। और जब हमारी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं रिएक्ट कर रही है तो अब ऐसे में आप सोचो आपका दिमाग भला किस प्रकार ठीक से काम कर सकता है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप फोकस्ड नहीं रह पाओगे। मतलब ये कि अगर आपकी ये मशीन, ये शरीर ठीक नहीं होगा तो ये शरीर आपके भीतर जो भी सिग्नल भेजेगा वो नेगेटिव भेजेगा। आपका ब्रेन भी नेगेटिव सोचेगा। बेशक आपका मन कुछ भी कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो पाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा आप सोचते ही रह जाओगे, प्रैक्टिकली आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है। अगर ये ठीक होगा तो आप मेंटली अपने आप ही फिट रहेंगे। चलिए ठीक है, आपने ये सब कुछ कर लिया। अब यह देखना होगा कि आपको किस तरह से फोकस रहना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, जो भी से मतलब कुछ भी, चाहे आप पढ़ रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं या फिर किसी आर्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 100% वहां इन्वॉल्व होना है। आपका फोकस ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा और आप ऐसे में वह देख पाओगे जो कोई दूसरा नहीं देख सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप प्रकृति को देख रहे हैं, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षी या किसी जानवर को आप देख रहे हैं। एक तो होता है साधारणता देखना, नॉर्मल देखना, दूसरा होता है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर देखना। जैसे मान लीजिए मैं किसी पेड़ को देख रहा हूं। आमतौर पर जब आप देखोगे किसी भी पेड़ को तो आप उसे समाज की नजरों से देखोगे। उस पेड़ का नाम क्या है, ये कितना मोटा हो सकता है, ये कितना मोटा है, कितना घना है, छाया कैसी है, ये तो था नॉर्मल देखना। अब इसे फोकस के साथ कैसे देखें? जब आप किसी वृक्ष को ऐसे देखेंगे कि आप स्वयं वृक्ष बन गए हो। किसी भी पेड़ का नाम देना ये हमने ही दिया है, ये समाज ने दिया है। आपको तो वह जानना है कि असल में उसका होना क्या है। नाम तो केवल सांसारिक पहचान के लिए है। अगर आप इस भौतिकी से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं तो आपको स्वयं वही बनना पड़ेगा। कुछ देर के लिए सन्नाटा हो जाएगा, बस आप उसे देखते ही रहेंगे और उसमें डूब जाएंगे। आप उस पेड़ को स्वयं में महसूस करोगे, मतलब आप स्वयं अपने आप को पेड़ महसूस करोगे। उसमें बहता रसायन आप महसूस कर पाओगे और उसके बाद वह जान पाओगे जो कोई नहीं जान सकता। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करोगे, पूरी तरह से 100% अपने आप को इन्वॉल्व कर दोगे बाहरी और भीतरी तल पर, तो आप उसमें 100% सफलता पा लोगे। इससे आपका फोकस बढ़ जाएगा। सवाल ये भी किया गया है कि क्या अपने फोकस को हम मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं?
देखिए, मेडिटेशन और फोकस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान की मदद से आपको भीतरी और बाहरी कई सारे बदलाव तो आते हैं, लेकिन इसे स्थिर रखना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एक नया साधक जिसने भी ध्यान करना शुरू किया है और उसे कुछ समय हो गया है, तो शुरुआती चरण में उसके भीतरी तल पर कुछ बदलाव होते हैं और बाहरी तल पर भी वो कुछ अलग महसूस करने लगता है। पहले वो सफलता के पीछे भागता था, लेकिन अब सफलता के पीछे वो उतना पागल नहीं है। पहले उसके दिमाग में हमेशा सांसारिक सवाल घूमते रहते थे, लेकिन अब उसके भीतर आध्यात्मिक सवालों का बवंडर घूमता रहता है, जिसके चलते उसकी प्यास और गहरी होती चली जाती है। फिर वह एक एक करके सवालों को जानने लगता है और उसे लगता है कि वह बदल रहा है। मेडिटेशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब लोगों को वह अलग नजरिए से देखता है। जहां कहीं भी सीख देने की जरूरत होती है, वह तुरंत आध्यात्मिक जवाबों के साथ टूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ जान गया है। लेकिन यह सब कुछ धोखा है। धोखा इसलिए क्योंकि उसने ध्यान किया, ध्यान में कुछ हद तक उसे स्थिरता मिली। आमतौर पर कोई व्यक्ति जब ध्यान करने लगता है तो ये प्रकृति उसका साथ देने लगती है। उसके साथ में अभी ऐसा उलट कुछ नहीं हो रहा है, उसे अब आध्यात्मिक वातावरण मिल रहा है, तो वह सीखता चला जाता है, जानकारी इकट्ठी करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में एक झटका लगता है, जो ज्ञान वो दूसरों को दे रहा था, उसकी खुद की फैमिली में या उसके खुद के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ अनहोनी, जैसा उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ होते ही बूम, सारा ध्यान, उसने जो कुछ अब तक हासिल किया था मेडिटेशन के द्वारा, वो एक झटके में सब कुछ बिखरा हुआ सा दिखाई देने लगता है। देखिए, जब आपके खुद के हालात ठीक होते हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, तो आप बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, किसी को भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। परंतु जब आपके साथ स्वयं ही कुछ ऐसा होता है, तो आपकी अपनी एडवाइस आपका साथ नहीं देती, आपका अपना ही ज्ञान आपको धोखा दे देता है। और आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपके साथ आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, तो समझो यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप इस समाज में रहकर इनकी अच्छाई और बुराइयों से बच सकते हो, अपने आप को समाज में रहते हुए भी अलग खड़ा हुआ देख सकते हो, तो समझो आप परीक्षा में पास हो रहे हो। देखिए, असली सन्यासी वही होता है जो समाज में रहकर समाज की सभी चीजों को भोगते हुए भी उन सबको नहीं भोगता। समाज की अच्छाई और बुराई उसे छू नहीं सकती। उसके लिए सफलता और असफलता दोनों एक बराबर होती हैं। वही असली सन्यासी होता है। ये संसार छोड़कर पहाड़ों जंगलों में जाने वाले को अगर आप सन्यासी कहते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि हो सकता है वह एक कच्चा सन्यासी हो। एक पका हुआ सन्यासी समाज में रहकर ही साधारण सा दिखते हुए भी भीतरी तल पर पूरी तरह से एक असाधारण व्यक्ति होता है। तो ध्यान से आपको फोकस्ड रहने में मदद मिल सकती है, लेकिन उसे स्थिर रखना ये आप पर डिपेंड करता है।